ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 26 ਆਫ ਜੂਨ। तो ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन ਨੂੰ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ। फर्स्ट अपने ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ग्रीन एनर्जी ਦੇ ਲਈ। सो अपनी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट ਕੀਤੀ ਆ, उसका नाम की है जी कि ग्रीन एनर्जी ਨੂੰ ਹੋਰ भी ज़्यादा सस्ता बनाएगी, विच पॉलिसी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ग्रीन एनर्जी चीपर। ग्रीन एनर्जी मतलब जी ਉਹ ਵਾਲੀ एनर्जी जी अपने इन्वायरमेंट ਨੂੰ पोल्यूट ना करे, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ एनर्जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ज़्यादा सस्ता बनाने ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ सब लोग ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ पॉलिसी इंप्लीमेंट ਕੀਤੀ ਆ, उसका नाम की है और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, नॉन कन्वेंशनल पॉलिसी, ग्रीन टैरिफ पॉलिसी या फिर एनर्जी पॉलिसी। सो जी पॉलिसी जिसनों अपनी गवर्नमेंट प्रिपेयर करने जा रही है वो है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन द प्रोसैस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ न्यू पॉलिसी। ये न्यू पॉलिसी जी उसका नाम की है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा की होएगा, ਜਿਹੜੀ भी रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब ਜਿਹੜੀ ग्रीन सोर्सिस है एनर्जी के वो चीप हो जाएंगे, मतलब उनका प्राइस लो हो जाएगा ताकि उन्होंने दूसरी कन्वेंशनल पावर जनरेशन तो सस्ता बनाया जा सके, सो दैट सब कोई परसनस इसे ਨੂੰ ही ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, प्लस वो आपां नूं इंपोर्ट भी करने पैंदे बाकी कंट्रीज़ तो। सो दैट्स वाई आपां अपनी कंट्री नूं सैल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी, तो उस लिए काम किया जा रहा, ग्रीन टैरिफ पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है। दिस अनाउंसमेंट जी है वो किसने की सी, अपने यूनियन मिनिस्टर है जोड़े न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वास्ते, वो है राजकुमार सिंह ने अनाउंसमेंट की है कि ग्रीन एनर्जी दे नूं चीपर बनाने के लिए ग्रीन टैरिफ पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। Next, which country has become ICC World Test Champion after beating India? Recently India ते एक कंट्री दी टेस्ट सीरीज़ चल रही सी जिहदे फाइनल्स होए, एंड केड़ी कंट्री सी है जिन्हां ने अपने इंडिया नूं हरा के वर्ल्ड दी टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की। सो यूके, वैस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। हालांकि ਜਿਹੜੇ क्रिकेट लवर्स है उन्होंने तो मोस्टली पता ही होएगा कि ਕਿਹੜੀ कंट्री ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ सीरीज़ चल रही सी। सो ये चल रही सी न्यूजीलैंड नाल। न्यूजीलैंड ते इंडिया दी टेस्ट वर्ल्ड कप दे चल रही सी फाइट, तो न्यूजीलैंड ने इंडिया नूं फाइनल दे विच हरा के अपने नाम हासिल कर लिया ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। न्यूजीलैंड हैज़ बिकम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन आफ्टर बीटिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया नूं 8 विकेट्स ना हराया। साउथहैम्पटन च गेम हो रही सी, 23 जून 2021 नूं गेम हुई है, एंड ये उन्होंने फर्स्ट ICC टाइटल है न्यूजीलैंड की। अगर आप गल करिए, कायल जैमसन हैज़ बीन एडजस्ट एज द प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब एक न्यूजीलैंड के कायल जैमसन है जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिले। केन विलियमसन नूं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल मिले, तो इंडिया ये हार चुके हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भी ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो किसने जीती है। न्यूजीलैंड की आप गल की तो न्यूजीलैंड की कैपिटल केड़ी है, वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, एंड प्राइम मिनिस्टर है जसिंदा अर्डन। नैशनल स्पोर्ट है रगबी। तो ये न्यूजीलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। न्यूजीलैंड एक कंट्री है जी कि आस्ट्रेलिया के साउथ आप कह सकते हैं ईस्टर्न साइड लोकेटेड है, एक छोटा जहा आइलैंड कंट्री है, मतलब इन्ना छोटा भी नहीं है, बस छोटा ही है। मतलब कहा जा रहा है कि जोड़ा एक 8th अपना कॉन्टीनेंट है, वैसे तो अपने इंडिया अपने पूरे वर्ल्ड 7 कॉन्टीनेंट्स है, बट जो 8th कॉन्टीनेंट है जीलैंडिया जोड़ा है वो पानी के सबमर्ज हो गया बिकॉज वाटर का लैवल इंक्रीज हो रहा डे बाय डे, तो उस ही उभरिया हुआ पार्ट है एक न्यूजीलैंड जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन। Which country has become the first country to ratify International Solar Alliance Framework Agreement after amendments to it entered into force on 8th of January 2021? जो ISA आ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की आ कि पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इक्को एक ऑर्गेनाइजेशन आ जिसके हैडकुआटर अपने इंडिया है गुरुग्राम हरियाणा। तो उस जगह तेरे हैडकुआटर्स लोकेटेड है। ISA का रीसेंटली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होया सी, उहदे च अमेंडमेंट्स कीते गए सी कुछ, उन्होंने अमेंडमेंट्स नूं कदों किया गया 8th of January 2021, एंड उस तो बाद पहली कंट्री बनी आ कि कंट्री जिसने इसनूं साइन करता, मतलब टोटल सारिया कंट्री जिन्नियां भी सिग्नेटरीज है ने उन्होंने विचों कि कंट्री फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने ISA दे विच कुछ चेंजिस होने तो बाद इसनूं साइन किया है, वो है डेनमार्क ने साइन किया है। सो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ते फ्रांस के जोड़े प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने दोनों ने मिल के अनाउंस किए सी। तो
ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਨਲਾਈਟ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੋਗੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਨੀਚੇ ਹੋਗੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਸ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੋਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ISA, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ISA ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ISA ਆਫਟਰ ਇਟਸ ਜੋ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। तो पहली कंट्री बनी है जिन्होंने रेटिफाई करता अमेंडमेंट्स तो बाद। मीनवाइल डेनमार्क जी फर्स्ट कंट्री होगी टू रेटिफाई ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आफ्टर इट्स अमेंडमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ कि 6 महीने पहला मतलब 8 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। नाउ ISA ਜਿਹੜਾ इज एन अलायंस ऑफ ओवर 120 कंट्रीज इनिशिएटेड बाय इंडिया। 120 कंट्रीज ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਣੀ ਹੋਈ 120 ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨਲਾਈਟ ਅੱਛੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ तो ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਡੈਨਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। which of the following is the first Indian indigenous aircraft carrier to be commissioned in 2022। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ IAC। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। तो इसनों पहला इंडियन इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर होएगा, मतलब इंडिया का पहला ही है जो खुद बनाया आप, बाकी तो होर इंपोर्ट करके तो लगा ही रहे हैं, बट आपने खुद बनाया जाने वाला आप कमीशन करन जा रहे हैं 2022 इसका नाम की है INS शिवालिक, INS विक्रांत, INS सतपुरा या फिर INS विराट। तो इसका नाम की है, इसका नाम है INS विक्रांत। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंडिया का पहला इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2022 कमीशन होएगा। द कैरियर विल बी कॉल्ड INS विक्रांत। इसमें आप की कहेंगे INS विक्रांत, क्योंकि अपने इंडियन जी नेवल शिप है और काफ़ी सारे अलग अलग इस तरह के शिप्स होंगे ने, तो उन्होंने जो नाम की INS विक्रांत। एंड दिस वॉज अनाउंस बाय डिफेंस मिनिस्टर, जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया जो उन्होंने IAC जिथे बन रहा उस जगह पर विजिट किया। कितने बन रहा है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। तो एक पर्टिकुलर कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, उत्थे बन रहा। एंड राजनाथ सिंह जिहड़े जिन्होंने ये प्रोजैक्ट नूं देखिया जिहड़ा कि सी बर्ड है कड़वाड़ दे विच बन रहा। बेसिकली ये की होएगा इंडिया का लार्जेस्ट नेवल बेस होएगा अगर आप अपनी इंडिया की नेवी की गल करिए। सो सी बर्ड जिहड़ा ये अपना कड़वाड़ दे विच बन रहा लार्जेस्ट नेवल बेस। ये बेसिकली क्यों बन रहा? अपनी कोस्ट गार्ड नूं प्रोटैक्ट करने दे वास्ते, बिकॉज जिहड़ी अपनी बॉर्डर हुंदी है उत्थे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम करते हैं, जिवें अपनी आर्मी होगी, एयरफोर्स वगैरह ना, वो जो अपने नेवल एरियाज होंगे ने उन्होंने प्रोटैक्ट करने लिए कौन काम करता है? इंडियन नेवल फोर्सेस। तो नेवल फोर्सेस के कोल अलग अलग शिप्स वगैरह होंगे ने, उन्होंने लिए ही ये जो नेवल बेस बनाए जाते ताकि वो अपने पर्टिकुलर जो भी लोड पवे तो उस टाइम पर इस बेस को यूज़ करके जो भी सामने वाली कंट्री है उन्होंने अच्छी फाइट दे सकन। तो बेसिकली इन्हों का मोटिव ये होंगे। Who chaired a tuberculosis मुक्त भारत meeting with various development partners of the ministry through video conference in June 2021। TB मुक्त भारत एक अभियान चलाया जा रहा है अपने इंडिया के द्वारा। तो ये मीटिंग हुई सी अलग अलग डिवेलपमेंट पार्टनर्स की। तो इसनों किसने चेयर किया, मतलब किसने इसनों मेनली प्रेजाइड किया है? नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल या फिर जगत प्रकाश नड्डा। तो जोड़े पर्सन है ने अपने इंडिया के यूनियन हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर मिनिस्टर भी है ने, तो इन्होंने इसनों होस्ट किया है, इन्होंने इसनों मेनली एड्रैस किया है, चेयर किया है ने हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। TB मुक्त भारत एक अभियान चलाया जा रहा है अपने इंडिया के द्वारा ताकि अपनी कंट्री में TB तो फ्री बनाया जा सके, बिकॉज अज भी बहुत सारे लोग इस तरह के ने जिन्हों की डेथ TB करके होंगी है। एनुअली काफ़ी सारिया डेथ्स होंगे ने TB करके।
सो आप अपनी कंट्री ਨੂੰ टीबी तो फ्री बनाना चाह रहे हैं इस लिए ਜਿਹੜਾ अपना एक अभियान भी चल रहा टीबी मुक्त भारत। तो ये लिए अपने ਜਿਹੜੇ यूनियन हैल्थ मिनिस्टर हैगे ने डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने एक मीटिंग चेयर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इस रिगार्डिंग ही टीबी ਨੂੰ किस तरह डेडिकेट किया जा सकता वो रिगार्डिंग ही डिस्कशनस वगैरह हुई एंड ये जी 4th मीटिंग हुई सी जिसनों अपने हैल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली चेयर किया है एंड बेसिकली यदा मोटिव हैगा सी टू रिव्यू द प्रोग्रेस इन द फाइट अगेंस्ट टीबी मतलब टीबी की फाइट के अगेंस्ट आप कितों तक पहुँचे हुए हैं उस चीज़ को रिव्यू करने ही ये जी मीटिंग कंडक्ट हुई है एंड इसका मेन मतलब अपनी इंडिया का मेन मकसद की है कि आप टीबी को हराना 2025 तक। यदा पिछले साल थीम भी रखा गया सी टीबी हारेगा जे देश जीतेगा। एक क्वेश्चन भी बनया सी आपने PPSC का एग्जाम होया सी उस क्वेश्चन भी बनया सी टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो एक किया क्योंकि आप टीबी ਨੂੰ खत्म करना अपने इंडिया ਦੇ 2025 तक तो उस लिए ही इस तरह के अभियान चल रहा है टीबी मुक्त भारत जिसकी मीटिंग रिसेंटली चेयर हुई है। In shooting, who won a bronze medal at the ISSF World Cup at Osijek, Croatia in the men's 10-meter air pistol event in June 2021। इसे मंथ ओसीजेक क्रोशिया एक चैंपियनशिप हो रही सी वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप हो रही सी शूटिंग की फील्ड तो उसनों किस पर्सन ने ब्रॉन्ज मैडल जितया मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो आप देख रहे हैं इंडिया के किस पर्सन ने ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल मैन कैटेगरी। सो अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह पवार या फिर अनीश वनवाला। तो ये जो पर्सन है उन्होंने नाम है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया है ISSF दी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप दे विच। इन शूटिंग वर्ल्ड नंबर 2 पूरे वर्ल्ड के नंबर 2 ते आते हैं ये अगर आप शूटिंग की फॉर्म गल करिए सौरभ चौधरी है जिन्होंने ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल की जी गेम सी पर्टिकुलर कैटेगरी सी। तो याद रखना क्रोशिया की जी पर्टिकुलर सिटी है ओसीजेक उत्थे चैंपियनशिप हो रही सी। सौरभ जड़े उन्होंने 220 स्कोर किया मतलब जो भी इन्होंने स्कोर वगैरह होंगे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सौरभ चौधरी को ब्रॉन्ज मैडल हासिल होया पूरे वर्ल्ड के 2nd नंबर के ये प्लेयर है ने 2nd रैंक के प्लेयर है। ईरान के एक प्लेयर है जावेद फरोगी जिन्होंने गोल्ड मैडल हासिल किया है इतने हिज उन्होंने 2nd टाइम ये जो विन है वर्ल्ड कप की अगर आप गल करिए एंड और वाइल द सीजन 3 टाइम ओलंपियन दामिर मेकेक ऑफ सर्बिया वॉन सिल्वर। तो तीनों हो गए सिल्वर किसने जितया सर्बिया के प्लेयर ने एंड गोल्ड किसके कोल है ईरान के प्लेयर को है एंड अपने इंडिया के कोल केड़ा ब्रॉन्ज मैडल सौरभ चौधरी ने वो मैडल हासिल किया है। Which Indian airport has won Airport Council International's Role of Excellence Honor? तो अपने इंडिया के केड़े एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर हासिल किया है? 4 ऑप्शंस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आप कल भी आई थिंक सो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस किया उन्होंने एक अवार्ड मिला सी। तो नाउ अगेन एक होर अवार्ड मिले एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सलेंस अवार्ड क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर्स को एक्सलेंट सर्विस जड़ियाँ प्रोवाइड की ने उहदे बिहाफ ते उहदे करके इन्होंने ये वाला अवार्ड मिले। सो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होएगा। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड वन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सलेंस। तो रोल ऑफ एक्सलेंस अवार्ड है इंटरनेशनल लैवल का अवार्ड है बस आपको एक नॉर्मल ज़्यादा पता होना चाहिए कि हाँ किस एयरपोर्ट को मिले मेनली एयर सर्विस एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मिलिया। द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल बॉडी एक ग्लोबल बॉडी है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के विचकार एंड एक है इट एस्टैब्लिश द रोल ऑफ एक्सलेंस टू रैकोगनाइज द एयरपोर्ट विच इन द ओपीनियन ऑफ द पैसेंजर्स। मतलब बेसिकली जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल है उन्होंने एक रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड बनाया हुआ ताकि अलग अलग एयरपोर्ट्स जोड़े कि कस्टमर की नज़र काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने रोल ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिला सके। मतलब जोड़े एयरपोर्ट अच्छिया क्वालिटी दी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को उन्होंने वधिया ट्रीटमेंट होंगी आ उन्होंने सबनों ये जी अवार्ड नाल नवाजा जा सके। तो इस बार किसनों मिले कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ा कि अपने इंडिया के लोकेटेड है। who has become a joint top scorer in international men's football। इंटरनेशनल men's football की गल करिए तो किस पर्सन नू टॉप स्कोरर का रैंक मिले जॉइंटली मिले मतलब 2 पर्सनस नू मिले दोनों पर्सनस हुण तक दे टॉप स्कोरर हो चुके हैं जिन्होंने सब तो ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं। सो लायनल मैसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेमर या फिर काइलन मैपे। तो ये जो पर्सन है ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो सब कोई जानता है कि रोनाल्डो बहुत अच्छे प्लेयर है ने अपनी फील्ड के तो वही बने ने जॉइंट टॉप स्कोरर इन इंटरनेशनल मैनस फुटबॉल।
पोर्टुगल स्ट्राइकर है गया, मतलब अगर आप पूछना आए कि रोनाल्डो किस फील्ड में बिलोंग करते हैं, वो है फुटबॉल, एंड किस कंट्री में बिलोंग करते हैं, वो है पोर्चुगल। तो ये बने ने जॉइंट टॉप स्कोरर। स्ट्राइकर्स करंटली टाइड विद इटालियन फुटबॉल लेजेंड, तो ये 2 परसनस ਨੂੰ टॉप स्कोरर का टाइटल मिलिया होया। एक परसन का हो गया रोनाल्डो, सैकेंड परसन कौन ने, इटली के एक प्लेयर आ अली डाई, तो उन्होंने नाल मिल के दोनों टॉप पोजीशन ते हैगे ने विद 109 गोल्स, तो उन्होंने कोल 109 गोल्स है। रोनाल्डो जिहड़े उन्होंने मेजर फीट हासिल की है ड्यूरिंग पोर्चुगल ज़ोरो 2020 गेम, तो पोर्चुगल की ज़ोरो 2020 गेम हो रही सी फ्रांस के अगेंस्ट, उस गेम के इन्होंने अपने आप को इस जिहड़ा रैंक ते लैके आंदा। तो बुडापेस्ट ये हो रही सी, बुडापेस्ट जी कैपिटल है हंगरी की, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए 109 गोल्स को पहुँचने लिए, तो इतों बाद ही पहुँच के टॉप स्कोर पर आ चुका है विद अली डाई। नाउ ही हैज़ 109 गोल्स फ्रॉम 176 मैचेस, 176 मैचेस तो टोटल 109 गोल्स है नहीं। अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ की आ कि टॉप स्कोरर आ रोनाल्डो, सैकेंड नंबर पर इन्होंने नाल कौन ने, अली डाई, बिकॉज आप सब रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा जानते हैं, अली डाई का मे भी शायद नाम सुनिया हो तो थानू वो भी पता होना चाहिए। उस रोनाल्डो किस कंट्री में बिलोंग कर रहा है, पोर्चुगल, किस स्पोर्ट में बिलोंग कर रहा है। नैक्सट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अपने को 3 स्टेटमेंट्स गिवन ने बासमती राइस के रिगार्डिंग मेनली ये क्वेश्चन है, तो केड़ियां स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, कि इंडिया पूरे दुनिया का सब तो बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, वो भी केड़ी कैटेगरी, बासमती राइस की। सैकेंडली, इन इंडिया द बासमती राइस हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस, हिमालय से फुट हिल्स से जी इंडो गंगेटिक प्लेन्स ने, मतलब इंडिया के गंगेटिक प्लेन्स है, गंगेटिक मतलब गंगा रिवर के रीजन वाले प्लेन्स हैं, उन्होंने जो बासमती राइस है वो कल्टिवेट किए जाते हैं। थर्ड, इन इंडिया द GI टैग फॉर बासमती राइस इज ग्रांटेड फॉर ऑल द बासमती राइस ग्रोइंग स्टेट्स, कहते जिन्नियां भी स्टेट्स बासमती राइस ਨੂੰ ग्रो कर रही सब ਨੂੰ ही कहते GI टैग मिले है। GI टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये जो GI टैग जो मिल जाता था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक स्पैसीफिक क्वालिटी मिल जाती है, कोई होर कोई लाइक प्रोड्यूसर इस तरह के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता सेम टैग यूज़ करके। सो एक टैग ही होंदा, ब्रांड होंदा जिहड़ा मिल जाता पर्टिकुलर पर्सन नू, पर्टिकुलर स्टेट नू। सो एक क्यों होंदा ताकि जिहड़े प्रोडक्ट्स हैगे ने उन्हों की अच्छी मार्केट वैल्यू हो सके, उन्होंने प्रोड्यूसर्स नू अच्छे प्राइसेस मिल सकन अपने प्रोडक्ट के, इसलिए GI टैग्स दिते जाते हैं। बट जिन्नियां भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैगे ने, मतलब बासमती राइस जिन्नियां भी स्टेट प्रोड्यूस करदी आ, सबनू ये जिहड़ा GI टैग नहीं मिलिया होया। कुछ स्टेट्स हैगियां ने जिन्होंने ये टैग मिलिया होया। न्यूज़ क्यों चल रहा, बिकॉज अपने इंडिया के जिहड़े बासमती राइस है, पंजाब दे विच बासमती राइस नू GI टैग मिलिया होया। सो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने डिमांड की कि साडे कोल भी तो वैसटर्न पाकिस्तान हैगा ही, अगर तुसी ईस्टर्न पाकिस्तान नू दे सकते हो GI टैग, तो सानू लाइक वैसटर्न पाकिस्तान नू क्यों नहीं दे सकते, वैसटर्न पंजाब सॉरी साडे कोल हैगा, तो अगर ईस्ट पंजाब कोल हैगा बासमती राइस का टैग तो साडे कोल भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने डिमांड की है, बट इन्हों की डिमांड खारिज हो चुकी है। आई थिंक सो फॉर द टाइम बिंग तो खारिज हो चुकी है कि पंजाब के जोड़े अपने इंडिया का पंजाब है वो कोल ही ये टैग रहेगा। इस करके सारा मुद्दा न्यूज़ आ गया बासमती राइस का, दैट्स वाई आप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अगर आप बासमती राइस की गल करिए। सैकेंडली जिन्हें भी इंडो गंगेटिक प्लेन्स है ने हिमालय से फुटहिल्स से, तो उत्थे सब जगह पर बासमती राइस प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन अपना बी राइट आंसर हो गया, बिकॉज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स। इंडिया वर्ल्ड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस है, एंड काफ़ी जगह पर आप इन्होंने एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिमें कि यूरोपियन यूनियन में भी कर चुके हैं। एंड ये जोड़ा पिछे जे आई थिंक सो कुछ टाइम पहला ही आप ब्रिटेन नू बासमती राइस के कुछ एक्सपोर्ट्स किए ने। एंड जोड़ा अपना बासमती राइस है इट हैज़ बीन अप्लाई टू द यूरोपियन यूनियन फॉर प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन, लाइक आप जोग्राफिकल इंडिकेशन वास्ते भी अप्लाई कर चुके हैं बासमती राइस नू। पाकिस्तान ने अपोज किया है कि वो कहते कि सिर्फ साडे कोल ही रहेगा, कि साडे कोल भी आना चाहिए है सेम स्टेटस, बट इंडिया इनू कह रहा कि नहीं, ये पंजाब का अपने इंडिया वाले पंजाब के रीजन या फिर जो अपना इंडो गंगेटिक प्लेन्स ने उतों के बासमती राइस में मिलना चाहिए। सो इन इंडिया हिस्टोरिकली लॉन्ग ग्रेन्ड एरोमैटिक राइस हैव बीन कल्टिवेटेड इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स। यदा मेनली फीचर्स की है कि लंबा होंगे है काफ़ी, एंड एरोमैटिक की काफ़ी अच्छी फ्रैगरेंस आती है, इंडो गंगेटिक प्लेन जोड़े उत्थे उगाया जाता है। एंड इन मॉडर्न इंडिया अगर आप गल करिए किहड़े
पर्टिकुलर स्टेट्स से उगाया जाता वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन्हां सब जगह ते बासमती राइस उगाया जाता एंड बासमती हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज इन द कलर ट्रैक्ट विच लाइज बिटवीन द रावी एंड चनाब रिवर्स इन पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। तो इसे करके तो मुद्दा होया पंजाब अपने इंडिया के तो ये सारे रीजनस हो गए, प्लस एक कालर वाला ट्रैक्ट है जोड़ा कि रावी ते चनाब के विचकार पैंदा जो कि अज के टाइम ते पाकिस्तान के कोल है। तो उस जगह ते भी जोड़े राइस है वो उगाए जाते हैं। तो उन्होंने कहना है, पाकिस्तान वाले का कहना है कि साडे वाले राइस नूं भी तुसीं ये स्टेटस प्रोवाइड करो, सिर्फ इंडिया के कोल नहीं, असीं भी तो इसनूं प्रोड्यूस करते हैं। सो ये सारा मुद्दा होया। दो बासमती राइस इज ग्रोन इन मैनी पार्ट्स, मतलब इंडिया के आप देखा किन्नियां स्टेट्स के बासमती राइस उगाए जाते हैं, बट सबनों जोड़ा GI टैग का स्टेटस नहीं मिलिया होया। 7 स्टेट्स के कोल GI टैग हैगा, वो कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, वैसटर्न यूपी एंड कुछ पार्ट्स है ने जम्मू एंड कश्मीर। इन्हों जो टैग मिलिया होया। अगर आप गल करिए GI दी, पीड़ा जी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसैस्ड फूड एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो द्वारा GI टैग मिलिया होया अपने इन्होंने सारे रीजनस ने बासमती राइस नूं। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। जिन्ने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस है सी आप डिस्कस कर रहे हैं। नैक्सट आप मिलांगे कल के सैशन कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल दैन थानू कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड अगर थानू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं कल के सैशन कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।